नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक तोते ने बताया कि बुढ़ापे में अगर दुखी नहीं होना चाहते तो ये दो बातें कभी मत भूलना। जय माता पिता की। हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी अकेले में बैठकर अपनी माँ की झुर्रियों को गौर से देखा है? उन झुर्रियों के पीछे छुपे वो सारे त्याग, वो सारे व्रत, वो सारे आंसू जिनका हिसाब कभी किसी ने नहीं रखा। कभी सोचा है वो बूढ़ा पिता जो एक समय पूरे घर का स्तंभ था, आज खांसते हुए दरवाजे पर बैठा बस किसी के पास आकर बैठ जाने की उम्मीद करता है। बचपन में जिसकी गोद जन्नत लगती थी, आज उसी गोद को कोई छूता तक नहीं। जिसने हमारी एक छींक पर रात भर नींद नहीं ली, आज अगर वो दर्द से कराहे तो भी लोग कह देते हैं बुढ़ापा है, होता है। कितना आसान है ना बुढ़ापे को समझ लेना, पर कितना कठिन होता है उसे महसूस करना। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? न जवानी, न धन दौलत, न शोहरत, बल्कि बुढ़ापे में वो दो चीजें जिनके बिना जीवन एक बोझ बन जाता है, सम्मान और साथ। जी हां, बुढ़ापे में रोटी कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, दवाई भी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इज्जत ना मिले और कोई पास बैठकर दो मीठे बोल ना बोले तो बूढ़ा शरीर नहीं, आत्मा रोती है। आपने देखा होगा, घर का सबसे कोना वाला कमरा बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है, जहां धूप कम पहुंचती है, जहां बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, जहां बस एक खिड़की होती है और उस खिड़की से वो बूढ़ी आंखें टकटकी लगाए हर शाम देखती हैं कि कोई आए, कोई बुलाए, कोई नाम लेकर पुकारे, पर कोई नहीं आता। सच कहूं तो बुढ़ापा एक उम्र नहीं, एक एहसास है। वो एहसास कि अब आपकी जरूरत नहीं रही, वो मौन जिसमें सैकड़ों कहानियां दबी होती हैं, वो रातें जिनमें करवटें तो होती हैं पर बातें करने वाला कोई नहीं होता। और तब एक माँ, एक पिता सिर्फ यही सोचते हैं, क्या हम सच में बोझ बन गए हैं? लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में बड़ों को सम्मान नहीं मिलता उस घर से बरकत रूठ जाती है। और जिस बेटे ने अपने माँ बाप का हाथ बुढ़ापे में छोड़ दिया, उसकी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकती, चाहे वो करोड़ों कमा ले। तो प्रिय श्रोता, आज जब हम इस कथा की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको उन दो अनमोल सत्य से परिचित कराऊंगा जिन्हें अगर किसी ने बुढ़ापे तक संजो कर रखा तो वो कभी दुखी नहीं होगा, न तन से, न मन से, न जीवन से। क्योंकि बुढ़ापा एक सजा नहीं है, वो तो एक तपस्या का फल है। बस उसे समझने के लिए दिल चाहिए और संवेदना चाहिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आपको खुद का भविष्य दिखेगा। वो भविष्य जहां आप भी बूढ़े होंगे, अकेले होंगे और किसी के एक शब्द के मोहताज होंगे। अगर आपके भीतर धर्म, करुणा और माता पिता के लिए ममत्व है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपका हृदय इस कथा को सुनकर कांप उठे, यदि आपकी आंखें भी किसी मोड़ पर नम हो जाएं, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये सीख उस तक पहुंचे जो अभी अपने माता पिता को बोझ समझता है। और आपका एक छोटा सा कमेंट जय माता पिता की हजारों लोगों के दिलों को झकझोर सकता है। तो चलिए, अब वो कथा आरंभ होती है, जो सिर्फ कथा नहीं, एक आत्मा की पुकार है। प्रभात का पहला पहर था, लगभग सुबह के 5 बजे। एक 60 वर्षीय वृद्ध सज्जन जिनका नाम था किशन लाल जी, अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर शांत भाव से बैठे थे। उनकी दृष्टि छत की ओर टिकी थी, परंतु आंखों में गहरी उदासी का बादल उमड़ रहा था। मन ही मन भगवान से जैसे कोई संवाद कर रहे हों। फिर से नींद नहीं आई प्रभु, जाने कहां छिप गई है। कभी समय था जब तन मन थक कर घर लौटते ही प्रभु की कृपा से ऐसी मीठी नींद आती थी जैसे कोई मां अपनी गोद में सुला रही हो। और अब ऐसा लगता है जैसे सारा संसार मुझे भुला चुका है, जैसे इस जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा। किशनलाल जी धीरे धीरे कुर्सी से उठे और घर के हर कोने में टहलने लगे। बड़ा सुंदर भवन था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे। धन की कोई कमी नहीं थी प्रभु की कृपा से, लेकिन न बेटों बहुओं की हंसी थी, न अर्धांगिनी की मधुर डांट, न पोते पोतियों की मासूम शरारतें। बस स्मृतियां ही शेष थीं। वो फिर कमरे में लौटे। मन ने एक पुराना भजन सा गीत गुनगुनाना शुरू किया। चल अकेला
चल अकेला। शब्द उनके अधरों से टूटते फूटते निकल रहे थे और आंखें प्रभु जाने कब नम हो गई थीं। भावनाएं जैसे कहीं खो गई थीं। धीरे से बोले, शारदा, उनकी जीवन संगिनी, वो देवी स्वरूपा जिनके बिना यह घर एक निर्जीव ईंट पत्थर की रचना बन गया था। 1 वर्ष पूर्व प्रभु ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया था और साथ ही इस घर की हंसी, रौनक और जीवन भी अपने साथ ले गए थे। जहां कभी मंगल की घंटियाओं सी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आत्मा को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाए। और सन्नाटा एक मायावी राक्षस की भांति धीरे धीरे मनुष्य को निगलने लगता है। किशनलाल जी भी अब उसी सन्नाटे के वश में आ चुके थे। दिन रात चिंतन में डूबे रहते, आंखें दीवार पर टिकी होती, लेकिन कुछ देखती नहीं थीं। और उस बड़े से भवन में प्रभु के द्वारा भेजा गया एक सेवक अब भी था, भोला राम। वह सेवक नहीं बल्कि एक परिवार का अंग बन चुका था। उसी भोला राम ने घर की रसोई की लौ जलाए रखी थी। वही था जिसने बाबूजी की तन्हाई को बांटने की कोशिश की थी। लेकिन वह देख रहा था अब बाबूजी पहले जैसे नहीं रहे। उनका शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा था। भोजन ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता और दवाइयां वैसे ही मेज पर पड़ी रहती। प्रभु का नाम भी अब अधरों पर कम होता जा रहा था। एक दिन भोला राम उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने हृदय से नब्ज देखी और कहा, इनकी पीड़ा शरीर की नहीं, आत्मा की है। इनका दुख है अकेलापन। डॉक्टर की बात ने जैसे भोला राम के मन की शंका को भी मिटा दिया। उसे अब कारण साफ समझ आ गया था। अपनेपन की कमी ही सबसे बड़ा रोग है। उसने बड़े बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर छोटे बेटे को फोन किया, उत्तर मिला, देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। दिन बीते पर न कोई आया, न कोई समाचार दिया। भोला राम ने अंततः एक निर्णय लिया। उसने दोनों बेटों को फिर से फोन कर डॉक्टर की बात समझाई और दोनों ने मिलकर निश्चय किया, बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। भोला राम ने बाबूजी के कपड़े एक बैग में रखे, फिर उनके सामने खड़ा हुआ। नरम स्वर में बोला, बाबूजी कृपया तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। किशनलाल जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने भोला राम? हाँ बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी प्रभु भक्त होंगे। आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, शायद मन को शांति मिले। पर बाबूजी का अंतर्मन अब भी कह रहा था, मेरे बेटे तो कह गए थे कुछ समय बाद मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये बात सुनकर भोला राम ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, वो बाबूजी, बड़े सरकार और छोटे सरकार ने मिलकर ही ये निर्णय लिया है। किशनलाल जी ने निराशा से सिर झुका लिया। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अगले ही दिन भोला राम उन्हें लेकर वृद्धाश्रम चल पड़ा। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए किशनलाल जी को अपना घर दूर होता नजर आया। वही घर जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था, जहां वो लोग रहते थे जो कभी उनके अपने कहलाते थे। अब सिर्फ नाम के रिश्ते बचे थे। अपनापन जैसे कहीं खो गया था। कार वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। भोला राम ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। किशनलाल जी नीचे उतरे और चारों ओर नजर घुमाई। 4 दीवारी से घिरा यह स्थान, जहां अब उनका शेष जीवन बितना था, उन्हें किसी बंद स्थान से कम नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कानों में कई तरह की आवाजें पड़ीं। कोई अखबार में डूबा था, कोई टहलते हुए कुछ सोच रहा था और कोई गेट की ओर टकटकी लगाकर जाने किसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या अब मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूं? उन्होंने खुद से ही प्रश्न किया। अभी वो इन्हीं विचारों में डूबे थे कि धड़ाम, अचानक किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बिखर कर फर्श पर फैल गए। अरे देखकर चलिए, किशनलाल जी झुंझलाकर बोले। सामने करीब 58-60 वर्ष की एक वृद्धा खड़ी थी। सादी हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और एक विशेष आत्मविश्वास। वो बोली, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में थी, इसीलिए आपसे टकरा गई। किशनलाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप कपड़े समेटे, सूटकेस में डाले और आगे बढ़ गए। भोला राम जो साथ आया था, मैनेजर के पास बैठकर जरूरी कागजी काम पूरे करने लगा। कुछ ही देर बाद किशनलाल जी अब वृद्धाश्रम की इस नई दुनिया का हिस्सा बन चुके थे, पर यह संसार उनके लिए अजनबी ही था। पहली रात बहुत कठिन बीती। रात भर करवटें बदलते रहे।
नींद कभी पास आती तो कभी यादों की दस्तक से लौट जाती। उदास होकर वो अपने कमरे में ही बैठे रहते। 2 दिन ऐसे ही बीते। आज भी भोजन के बाद वे चुपचाप कमरे में लौट आए। अभी बिस्तर पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। भीतर आ सकते हैं? एक मधुर आवाज आई। किशनलाल जी ने नजर उठाई। सामने वही महिला खड़ी थी जो पहले दिन उनसे टकराई थी। किशनलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजर फेर ली। वो महिला मुस्कुराई, कुर्सी खींचकर बैठ गई और बोली, मैं निर्मला, उस दिन की टक्कर कुछ ज्यादा तेज हो गई थी ना। फिर हंसते हुए बोली, और आपकी तरह नाराज रहने की आदत मेरी नहीं है। चलो कुछ तो बोले आप। किशनलाल जी की भौहें तन गईं। निर्मला जी ने देखा और पूछा, अरे ये क्या, आपने दवाइयां नहीं ली? दवा समय पर लेना जरूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। किशनलाल जी ने सूनी नजरों से उनकी ओर देखा। धीरे से बोले, किसके लिए? क्या बचा है अब इस जीवन में? निर्मला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए बाबूजी। कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य तोहफा है। छोटी सी जिंदगी है, क्यों ना हम मुस्कुरा कर जिएं। यह कहकर उन्होंने दवाइयां निकालकर उनके हाथ में दी और पानी का गिलास पकड़ाया। फिर बोली, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और आज से फिर से जीना शुरू कीजिए। यह जीवन बहुत अनमोल है। मुस्कुराइए बाबूजी। तो थोड़ी झुंझलाहट के साथ किशनलाल जी बोले, ऐसी बातें कहना बहुत आसान होता है। जिसके जीवन में कोई दुख ना हो वो ही ऐसे उपदेश देता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या खोया है। निर्मला जी ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, बाबूजी, यहां जितने भी प्रभु भक्त हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपना जीवन भर का धन छोड़ आया है, कोई अपने रिश्ते, अपनी पहचान और कोई अपने अपनेपन को भी पीछे छोड़ आया है। किशनलाल जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी थी। निर्मला जी ने उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए थोड़ी सहजता से कहा, वैसे यहां की चाय बहुत अच्छी होती है। आप पीते हैं ना चाय? किशनलाल जी ने पहली बार उनकी ओर नजर उठाई। आप हर बात को इतना हल्का क्यों बना देती हैं? निर्मला जी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि जीवन को बोझ बनाकर जीना कोई समझदारी नहीं है बाबूजी। प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है तो उसे मुस्कुराकर ही जीना चाहिए। किशनलाल जी के पास उस समय कोई उत्तर नहीं था। निर्मला जी ने देखा, उनकी आंखें भारी थीं, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। किशनलाल जी की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर धीमे धीमे चल रही थीं, मानो वो किसी बीते हुए समय को फिर से छूना चाह रहे हों। फिर निर्मला जी थोड़ी पास आकर बोली, अगर कोई दुख दिल में दबा हो तो उसे किसी से बांट देने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ये सुनते ही किशनलाल जी ने अपने दिल की बात धीरे धीरे बाहर निकालनी शुरू की। मेरा घर कभी खुशियों से भरा रहता था। मैं, मेरी धर्मपत्नी शारदा और हमारे 2 बेटे सभी एक साथ रहते थे। हम अपने भाग्य को कोटि कोटि धन्यवाद देते थे प्रभु का कि 2 सुयोग्य बेटे मिले हैं। धीरे धीरे दोनों ही बाहर नौकरी करने लगे और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया। घर में केवल मैं और शारदा रह गए, परंतु कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शारदा पूरे घर की रौनक थी। उसकी हंसी से जैसे दीवारें भी मुस्कुरा उठती थीं। बच्चे भी कभी कभी मिलने आ जाते थे। यह कहते कहते उनकी आवाज कांप गई। पर 1 वर्ष पहले जब शारदा इस संसार से विदा ले गई तो सब कुछ बदल गया। उसके जाने के साथ मेरे बेटों ने मुझे भी भुला दिया। किशनलाल जी की आवाज में कंपी थी। निर्मला जी ने बड़ी श्रद्धा से उनकी झुकी हुई आंखों को देखा और फिर शांत मुस्कान के साथ बोली, बाबूजी, क्या आपकी पूरी दुनिया बस बेटों तक ही सीमित थी? शारदा जी प्रभु के चरणों में चली गईं, लेकिन उनकी मधुर स्मृतियों को समेटकर जीने की जगह आपने खुद को इस सोच में जकड़ लिया कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। किशनलाल जी शांत थे। पहली बार किसी ने सिर्फ उनकी वेदना नहीं सुनी, बल्कि उन्हें आईना दिखाया था। निर्मला जी फिर बोली, आपको शर्मा जी के बारे में पता है? वो भी यहीं हमारे साथ रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, सुंदर परिवार, धन दौलत, सब कुछ। पर एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र को खो दिया। जो संपत्ति थी
वो भी धीरे धीरे दूसरों के स्वार्थ में समर्पित हो गई। जब वो यहां आए तो जैसे कुछ भी शेष नहीं था उनके पास। लेकिन उन्होंने शोक को जीवन का आधार नहीं बनाया, बल्कि प्रभु का नाम लेकर उन्होंने फिर से नई शुरुआत की। अब वे हर सुबह बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी शेष उम्र उन्होंने उन बच्चों को दे दी जिनका इस संसार में कोई सहारा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बना दिया। निर्मला जी कह रही थीं और किशनलाल जी ध्यानपूर्वक उनकी हर बात को आत्मसात कर रहे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक लौटने लगी थी। किशनलाल जी धीरे से बोले, तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लिया। तभी बाहर से एक सुरक्षाकर्मी आया और बोला, मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अभी आई, कहकर निर्मला जी उठी और बाहर चली गईं। उनके शब्द जैसे किशनलाल जी के भीतर बंद एक दरवाजा खोल गए थे, जिसके पीछे सालों से धूल जमी थी। उन्हें पहली बार ऐसा लगा जैसे उनका मन थोड़ा हल्का हुआ है, जैसे कोई प्रभु की कृपा की हवा चल गई हो उनकी सूखी आत्मा के भीतर। उस रात किशनलाल जी ने फिर से करवटें तो बदलीं, मगर इस बार हृदय में कोई चुभन नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से प्रभु द्वारा दी गई सांसों को उद्देश्य देने की। अब उन्हें खुद को बीमार नहीं लग रहा था, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा उतरती महसूस हो रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उन्होंने अपने चरणों में चप्पल डाली और धीमे धीमे कदमों से प्रभु का नाम लेते हुए कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, प्राकृतिक हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों की मधुर गंध से सजा हुआ। वहीं आश्रम का एक सेवक माली मिट्टी को खोद रहा था, पौधों की जड़ों को पानी से तृप्त कर रहा था। यह दृश्य देखकर किशनलाल जी की आंखों में प्रभु कृपा जैसी एक चमक लौट आई। कभी ये उनका भी प्रिय काम हुआ करता था, बागवानी। शारदा को गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने भी अपने घर में प्रेम से फूल लगाए थे। वे स्वयं पानी देते, पौधों को छांटते, संवारते, और जैसे जैसे पौधे खिलते उनका मन भी पुलकित हो उठता। उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसे इन पौधों को ध्यान दो तो ये खिल जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। अगर प्रेम और ध्यान से सींचो तो वह भी खिल उठता है, छोड़ दो तो सूख जाता है। ना जाने क्या हुआ, किशनलाल जी बगीचे में पहुंचे और माली से गुदाल फावड़ा लेकर स्वयं मिट्टी खोदने लगे। माली आश्चर्य से देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अंकल जी, आपको भी बागवानी का शौक है। उधर निर्मला जी किसी सेवा कार्य से जा रही थीं। जब उन्होंने देखा कि किशनलाल जी का कमरा खाली है तो पल भर को ठिठक गईं। अरे कहाँ गए ये? उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उनकी दृष्टि बगीचे की ओर पड़ी तो आंखें आश्चर्य से भर गईं। किशनलाल जी घास पर बैठे थे, आसपास कुछ अन्य वृद्धजन भी थे और सबके बीच हंसी ठिठोली चल रही थी। किशनलाल जी तो हंस हंस कर ठहाके लगा रहे थे। यह देखकर अनायास ही निर्मला जी के मुख पर एक भक्ति भाव से भरी मुस्कान छा गई। अब हर बीतते दिन के साथ किशनलाल जी पहले से बेहतर अनुभव करने लगे थे। वे आश्रम के हर बुजुर्ग से जुड़ गए थे। प्रभु की कृपा से जैसे एक नया परिवार मिल गया हो। एक दिन किसी ने बताया, तेज राम जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो अब जीवन से जैसे नाता तोड़ चुके हैं। यह सुनकर किशनलाल जी के भीतर एक बेचैनी उठी। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? ये तो वही तेज राम जी हैं जो सबसे ज्यादा हंसते थे। वे तुरंत उनके कक्ष की ओर चल दिए। वहां देखा, तेज राम जी चुपचाप लेटे हैं, आंखें बंद थीं, मानो किसी गहरे ध्यान या दुख में डूबे हों। किशनलाल जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं तेज राम जी? कोई उत्तर नहीं आया। किशनलाल जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? आज आपकी हंसी कहां चली गई? क्या सोच रहे हैं? तेज राम जी ने धीरे से आंखें खोली। एक फीकी सी मुस्कान आई। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं, किशनलाल जी ने तुरंत कहा। अच्छा, कौन कौन सी पुरानी बातें? तेज राम जी की आंखों में हल्की चमक लौटी। वो दिन याद आ रहे हैं जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल की पहली पंक्ति में बैठकर फिल्में देखा करते थे। किशनलाल जी हंस पड़े। ओह, तो आप भी सिनेमा के बड़े दीवाने थे? तेज राम जी अब थोड़े जोश में आकर बोले। दीवाने क्या कहिए,
अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने, उनके डायलॉग्स, स्टाइल सब याद है मुझे। किशन लाल जी मुस्कुराते रहे। प्रभु की लीला से यह पहला क्षण था जब तेज राम जी ने इतने दिनों बाद उत्साह से कुछ बातें की थीं। फिर वो और भी जोश में बोले, शोले मेरी सबसे प्रिय फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी, कितनी बार देखी थी मैंने, काश एक बार फिर देख पाता। इतना कहते कहते तेज राम जी की आंखों में प्रभु के स्मरण से नमी आ गई। किशन लाल जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सोचा, हे प्रभु, अगर इनकी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए तो इनका मन प्रसन्न हो जाएगा। उसी शाम किशन लाल जी ने वृद्धाश्रम के प्रबंधक से धीरे से कहा, क्या हम सबके लिए एक भक्तिमय सिनेमा रात का आयोजन कर सकते हैं? मैनेजर थोड़ा चौंका। यहां मूवी नाइट? किशन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हां, तेज राम जी को अपनी प्रिय फिल्म देखने की बहुत इच्छा है और बाकी बुजुर्गों को भी थोड़ी खुशी, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा प्रभु का नाम लेते हुए आनंद मिल जाएगा। थोड़ी बातचीत के बाद प्रबंधक तैयार हो गया और अगले ही दिन विशेष रूप से शोले फिल्म दिखाने की व्यवस्था की गई। अगली शाम हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। तेज राम जी को प्रेम पूर्वक व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, तेज राम जी की आंखों में वो पुरानी चमक, जैसे कोई दीपक फिर से जल उठा हो। उनका चेहरा देखकर किशन लाल जी की आंखों से भी भावनाओं की धारा बह चली। वो दृश्य किसी प्रभु की लीला से कम नहीं था। तेज राम जी के साथ साथ बाकी सभी बुजुर्गों के चेहरे भी कई दिनों बाद मुस्कुराते नजर आए। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि तेज राम जी की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया, अब ज्यादा समय नहीं है। किशन लाल जी तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनका हाथ अपने हाथों में थामा, मन ही मन प्रभु का नाम लेते हुए। फिर किशन लाल जी ने धीरे से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता उठाई और उसका पाठ प्रारंभ कर दिया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे स्वयं नारायण के मुख से उपदेश निकल रहा हो। धीरे धीरे तेज राम जी की आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर दिव्य शांति उतर आई। जैसे जैसे गीता का पाठ आगे बढ़ा, उनकी सांसें मंद होती गईं और फिर वे प्रभु के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक आंतरिक शांति भी, क्योंकि तेज राम जी ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करके प्रभु का नाम लेकर मुस्कुराहट के साथ यह संसार छोड़ दिया। किशन लाल जी की आंखें अश्रुपूरित थीं। तेज राम जी की इस पवित्र विदाई ने किशन लाल जी के मन को भीतर तक छू लिया। उन्होंने पहली बार गहराई से यह अनुभव किया, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन सा दिन अंतिम हो जाए ये तो केवल प्रभु जानते हैं। और यदि ऐसा है तो क्यों ना हर दिन को प्रभु की दी हुई कृपा समझकर जिया जाए। अपनी इच्छाओं को, अपने भावों को प्रेम और सेवा में बदल दिया जाए। उस रात वे बहुत देर तक नहीं सो सके। करवटों में केवल एक ही बात उनके मन में चलती रही, हम अपने मन की इच्छाओं को दबाते रहते हैं, कहते हैं फिर कभी करेंगे, लेकिन वह कभी तो आता ही नहीं। कितने ही लोग अपने दिल की एक ख्वाहिश लिए ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा, यदि मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं तो शायद प्रभु के सामने मेरा जीवन सार्थक कहलाए। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले निर्मला जी से यही बात साझा की। निर्मला जी कुछ पल उन्हें निहारती रहीं, फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम यह सेवायुक्त संकल्प उठा ही रहे हो तो प्रभु साक्षी मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब किशन लाल जी और निर्मला जी आश्रम के हर बुजुर्ग के पास जाते और प्रेम से पूछते, कोई ऐसी इच्छा जो प्रभु की कृपा से हम पूरी करवा सकें। शुरुआत में कई बुजुर्ग हंसते हुए बोले, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी बेटा। लेकिन तभी देवीदास जी ने धीरे से कहा, मैं अपने बचपन के मित्र से मिलना चाहता हूं, जिससे बरसों पहले एक गलतफहमी के कारण बातचीत बंद हो गई थी। किशन लाल जी और निर्मला जी के मन को यह बात छू गई। उन्होंने खोज शुरू की। वो मित्र अब किसी दूसरे शहर में रहते थे, न तो नंबर था न कोई संपर्क। लेकिन जब सेवा में प्रभु की भावना जुड़ जाए तो राह स्वयं बन जाती है। उन्होंने कई जगहों से संपर्क किया, खोजबीन की,
और अंततः वो मित्र मिल गए। जब दशकों बाद दोनों मित्र मिले तो दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और होठों पर भक्तिपूर्ण मुस्कान। आखिरी बार जब दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो वो जवानी के दिन थे। आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो फिर एक दूसरे के साथ बैठे थे, प्रभु की कृपा से। कितने वर्ष व्यर्थ गंवा दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। उन्होंने कहा, कब से दिल में यही इच्छा थी कि अपने जिगरी यार से मिल सकूं। आज जाकर वो पूरी हुई। वे दोनों बुजुर्ग मन से, आत्मा से किशन लाल जी और निर्मला जी को धन्यवाद देने लगे। उनकी आंखों में भाव था, ईश्वर ने आप दोनों को हमारे लिए भेजा है। अब किशन लाल जी का जीवन प्रभु की प्रेरणा से एक नई राह पर चल पड़ा था। वे अब वृद्धाश्रम के हर बुजुर्ग से सच्चे मन से पूछते, कोई ऐसी इच्छा, कोई अधूरी अरमान जो प्रभु की कृपा से पूरी हो सके। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता था, तो कोई चार धाम या किसी तीर्थ की यात्रा पर। कोई अपने बेटे को बस एक बार देखना चाहता था, तो कोई अपने मनपसंद पकवान खाना चाहता था जिसे वर्षों से केवल यादों में छका था। किशन लाल जी और निर्मला जी ने प्रभु की सेवा समझकर इन सभी को पूरी करने का यत्न किया। धीरे धीरे आश्रम में एक भक्ति की बयार बहने लगी थी। अब यहां बुजुर्ग मन मारकर नहीं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी अंतिम सांसों तक को आनंद और अपनत्व से जीने लगे थे। कभी भजन संध्या होती, कभी रामायण का पाठ, कभी कोई हंसी का खेल, कभी शतरंज या कैरम। हर कोने में जैसे प्रभु की कृपा गूंजने लगी थी। और किशन लाल जी, जो कभी अकेलेपन से जूझते थे, अब वो सबके जीवन में प्रकाश बनकर उतर चुके थे, जैसे प्रभु का भेजा कोई दूत। एक दिन उन्होंने धीरे से निर्मला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब ज्ञात है, पर आपके जीवन की कथा तो आपने अब तक बताई ही नहीं। निर्मला जी कुछ क्षण शांत रहीं, फिर बड़े सरल शब्दों में बोली, पति का साथ 20 वर्ष पूर्व छूट गया। एक बेटा है, विवाह कर चुका है। मैं वर्षों तक नर्स रही, सेवा ही मेरा धर्म बना। अब रिटायर होने के बाद यही वृद्धाश्रम मेरा मंदिर है। यहाँ के बुजुर्ग मेरे भगवान, उनके चेहरे की मुस्कान ही मेरी आरती है। फिर दोनों जैसे सेवा के दो पथिक आश्रम के कार्यों में साथ साथ जाने लगे। यह साथ अब सहज और शांत हो चुका था, ईश्वर की प्रेरणा जैसा। किशन लाल जी ने कई बार महसूस किया, निर्मला जी बिना कहे ही सब समझ जाती हैं, मन की बात पढ़ लेती हैं। और निर्मला जी भी यही अनुभव करती थीं। वृद्धाश्रम के आंगन में कभी तुलसी चौरे के पास बैठकर दोनों घंटों बातें करते, पुराने दिनों को याद करते, जैसे उम्र के इस मोड़ पर प्रभु ने उन्हें फिर से साथ दिया हो। लेकिन उस दिन सब कुछ थोड़ा अलग था। किशन लाल जी का चेहरा हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं था। मन किसी बोझ से दबा हुआ था। वे कुछ कहना चाहते थे, फिर चुप हो जाते। निर्मला जी ने सहजता से पूछा, क्या बात है किशन लाल जी, आज मन बहुत चुपचाप लग रहा है। किशन लाल जी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, हम दोनों ही जीवन की संध्या में हैं और इस उम्र में सबसे जरूरी होता है सहारा। क्या कभी आपने सोचा है, अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। निर्मला जी चौंक गईं। किशन लाल जी, आप क्या कह रहे हैं। किशन लाल जी बोले, मैं चाहता हूं हमारे इस रिश्ते को कोई सम्मानजनक नाम मिले। हम एक दूसरे का सहारा बने, जैसे प्रभु का प्रसाद एक दूसरे के लिए। निर्मला जी का चेहरा भावविहीन हो गया, जैसे कोई तूफान अंदर खड़ा हो गया हो। किशन लाल जी, हम बच्चे नहीं हैं जो नए रिश्तों के सपने देखें। हमारे बीच जो अपनापन है वो बिना किसी नाम के भी बहुत गहरा है। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा। फिर निर्मला जी बोली, अगर यह बातें फिर हुई तो मैं कल से नहीं आऊंगी। उस चुप्पी में ईश्वर भी मौन थे। किशन लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, शायद मेरे शब्दों ने आपको पीड़ा दी। आप निश्चिंत रहें, हम पहले की तरह मित्र बने रहेंगे। निर्मला जी ने शांत मुस्कान दी। हां, सच्चा संबंध नाम नहीं मांगता, वो केवल भावना मांगता है। अगले दिन किशन लाल जी के मन में कुछ विचित्र हलचल थी। वृद्धाश्रम में बिताए 6 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि निर्मला जी नहीं आई थीं। उन्होंने मन को समझाया, शायद कोई कार्य होगा, परंतु अगले दिन भी वे नहीं आई। अब आश्रम का हर कोना जैसे सूना हो गया था। वो हंसी,
वो डांट में छिपा स्नेह, सब कुछ जैसे थम गया था। और सबसे अधिक इस अनुपस्थिति की पीड़ा किशनलाल जी के मन को झकझोर रही थी। हर बीतते दिन के साथ उनकी आत्मग्लानि भी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने प्रबंधक से पूछा, परंतु वह भी अनजान था। निर्मला जी का फोन भी बंद मिल रहा था। कुछ तो बात है, उन्होंने सोचा। प्रबंधक से पता लिया और निश्चय किया, मैं स्वयं जाऊंगा। शाम का समय था। किशनलाल जी एक ओवंटो में सवार होकर निर्मला जी के घर पहुंचे। घर बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा, शांत। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन गेट खुला था। इसका मतलब कोई अंदर था। उन्होंने फिर प्रयास किया और फिर दरवाजा खुला। सामने थीं निर्मला जी, लेकिन वो वैसी नहीं लग रही थीं जैसी वृद्धाश्रम में दिखती थीं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, चाल धीमी थी। अरे किशनलाल जी, आप? उनकी आवाज में आश्चर्य था। निर्मला जी, आप कहां थीं? पूरा एक हफ्ता हो गया, ना कोई समाचार, ना फोन। सभी लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। आप ठीक तो हैं? निर्मला जी ने मुस्कुराने की एक कोशिश की और फिर धीरे से दरवाजे से हटकर इशारा किया, आइए किशनलाल जी, कृपया भीतर पधारिए। किशनलाल जी धीमे धीमे कदमों से घर के अंदर प्रवेश किए। घर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन कोने में एक अदृश्य सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई वर्षों से प्रतीक्षा में बैठा हो। सोफे के पास की मेज पर दवाइयों की शीशी रखी थी। किशनलाल जी की निगाह वहीं अटक गई। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही निर्मला जी, क्या हुआ है? उन्होंने श्रद्धा और चिंता के साथ पूछा। निर्मला जी एक लंबी गहरी सांस लेकर पास की कुर्सी पर बैठ गईं। कुछ दिनों से शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला डेंगू हो गया है। डेंगू? किशनलाल जी की आवाज में चिंता गूंज उठी। आपने किसी को बताया क्यों नहीं? और आप यहां अकेली? निर्मला जी हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे मंदिर में दीपक जलता है। वह तो किसी बुझते हुए दिए की लौ जैसी थी। अकेले जीने की आदत हो गई है किशनलाल जी, उन्होंने शांत स्वर में कहा। किशनलाल जी उनकी मुस्कान में छिपे विरह और व्यथा को साफ देख पा रहे थे। धीरे से बोले, आपका बेटा? आपने तो कहा था कि बेटा बहू साथ रहते हैं। बस इतना सुनना था। निर्मला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे भावनाओं को छिपा लेना चाहती हूं। हां, बेटा बहू हैं, लेकिन उनकी आवाज में कंपी थी, जैसे दिल का घाव फिर से खुल गया हो। किशनलाल जी ने फिर पूछा, लेकिन क्या? निर्मला जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बीते हुए दृश्य फिर से देखने लगे हों। फिर बहुत शांत और टूटी आवाज में बोली, मेरा बेटा ऊपर की मंजिल पर अपने परिवार के साथ रहता है। मेरी बहू को मेरा साथ पसंद नहीं था, इसलिए बेटे ने उसे खुश करने के लिए मुझसे दूरी बना ली। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वो अपने जीवन साथी के कहने पर मां को अकेला छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। किशनलाल जी का मन कांप उठा। उनके हृदय में जैसे कोई वेदना उतर गई हो। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, इतनी श्रद्धावान और जीवन से भरी महिला और इतनी अकेली। मैं तो सोचता था मैं ही एकाकी हूं, पर इनके मुस्कान के पीछे तो कितने अश्रु छिपे थे, मैं समझ ही नहीं पाया। धीरे से पूछा, दवाइयां ली आपने? निर्मला जी ने सिर हिला दिया। नहीं। किशनलाल जी को बहुत पीड़ा हुई। आप आश्रम में सबका ध्यान रखती हैं, सबको समय पर दवा देती है, और अपने लिए लापरवाही? फिर थोड़ा रुककर बोले, और खाना वो भी नहीं खाया ना? निर्मला जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बहुत हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे कोई मुरझाया फूल थोड़ी हवा में हिल जाए। किशनलाल जी ने चारों ओर देखा, फिर अचानक बोले, ठीक है, अब मैं आपके लिए खाना बनाता हूं। निर्मला जी चौंक गईं। अरे नहीं, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। किशनलाल जी हंसते हुए बोले, पर मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब मैं रसोई में जा रहा हूं, खाना बनाऊंगा और हम साथ में भोजन करेंगे। कहते कहते वे रसोई की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने श्रद्धा से दलिया बनाया और 2 कटोरियों में भरकर बाहर लाए। निर्मला जी को यह दृश्य देख मुस्कान आ ही गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है, वे बोली। किशनलाल जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई।
ये जीवन में पहली बार है जब मैंने किसी के लिए अपने हाथों से कुछ पकाया है। पता नहीं कैसा बना है, लेकिन खाकर जरूर बताइएगा। निर्मला जी ने एक चम्मच दलिया लिया, स्वाद लिया और मुस्कुरा पड़ी। सच कहूं तो बहुत अच्छा बना है। न जाने कितने वर्षों बाद किसी ने मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाया है। दोनों शांत भाव से भोजन करते रहे, बातें करते गए। निर्मला जी के चेहरे पर जो संतोष था, उसे देखकर किशन लाल जी के हृदय में जैसे कोई प्रभु की कृपा उतर आई हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर रोज किशन लाल जी थोड़ा समय निकालकर निर्मला जी का हाल जानने चले आते। कभी फल लाते, कभी थोड़ा बहुत सेवा में हाथ बटा देते। पर उस दिन जब वे लौट रहे थे, ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। निर्मला जी अब भी बिस्तर पर लेटी ही थीं कि एक तेज आवाज आई। ये सब क्या चल रहा है मां? आवाज में ना कोई सम्मान था, ना अपनापन। निर्मला जी चौंक गईं। देखा, सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे के चेहरे पर क्रोध था। क्या हुआ बेटा, तू इतना नाराज क्यों है? निर्मला जी ने बड़ी सरलता से पूछा। वाह मां, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कौन है वो आदमी? क्यों आता है रोज यहां? क्या रिश्ता है आपका उससे? निर्मला जी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। बहू ने और भी तंज कसते हुए कहा, हमें तो दाल में कुछ काला ही लगता है। निर्मला जी का सिर घूमने लगा, जैसे पैरों तले धरती खिसक गई हो, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए। जिसके बारे में तुम इतना अपमानजनक बोल रहे हो, वो एक भला इंसान है, मेरे मित्र हैं और उस वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां मैं सेवा करने जाती हूं। केवल इंसानियत के नाते वो मेरा हाल पूछने चले आते हैं। बेटा और भी चिढ़ गया। 2 साल से जा रही हो ना उस आश्रम में, तो अब तक कभी कोई आदमी घर नहीं आया। ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं हो सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? निर्मला जी की आंखों में अब आंसू थे। मां, मोहल्ले में क्या बातें हो रही हैं आपको अंदाजा नहीं है। अब बस वो आदमी इस घर के आसपास ना दिखे, और आप भी वृद्धाश्रम जाना बंद कीजिए। अब उम्र हो चली है, ये घूमना फिरना शोभा नहीं देता। इतना कहकर वो दोनों ऊपर चले गए। निर्मला जी कुछ पल वैसे ही खड़ी रह गईं। आंखों में धुंध और मन में तूफान था। सोच में डूबी रहीं। कैसे समझाऊं उन्हें कि सेवा भी कोई पाप नहीं होती, कि किसी का हाल पूछना, किसी का दुख बांटना ईश्वर की भक्ति से कम नहीं। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती कि कुछ दुखी आत्माओं को थोड़ी शांति दे सकूं? उनका सिर भारी हो गया। न उस रात भोजन किया, न दवाई ली। अगली सुबह आंख खुली तो तेज बुखार था। कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। दवा भी खत्म हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बाहर जाकर बेटे को आवाज दी, बेटा, बहू, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थकी हारी वापस आकर बिस्तर पर लेट गईं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पोते ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दादी! उसकी मासूम आंखें घबरा गईं। बेटा, थोड़ा पानी दे दो। बच्चा दौड़कर किचन से पानी लाया और कांपते हाथों में थमा दिया। बेटा, अपने पापा को बुला दो जरा। ठीक है दादी, कहकर बच्चा दौड़ा। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, बुला रही हैं। लेकिन बेटे ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, कहकर निकल गया। बच्चा मां से बोला, मम्मी, दादी को देखिए ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, बहुत बोलने लगे हो अब, कहकर बहू ने दरवाजा बंद कर दिया। दोपहर का समय था। जब किशन लाल जी निर्मला जी के घर पहुंचे तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजा खुला और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनका हृदय कांप उठा। निर्मला जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, शरीर तप रहा था और आंखें अध खुली सी थीं। हे प्रभु, ये क्या हो गया आपको निर्मला जी? किशन लाल जी घबरा गए। तेज बुखार देखकर उन्होंने उनके माथे पर हाथ रखा। चारों तरफ देखा, पर घर में कोई नहीं था। वो प्रभु का नाम लेते हुए दौड़ पड़े। सड़क पर आकर एक ऑटो बुलाया और धीरे धीरे निर्मला जी को सहारा देकर बाहर लाए। जब वे दोनों बाहर निकल ही रहे थे तो छत पर से उनकी बहू सब देख रही थी। उसी समय उसने गुस्से में अपने पति को फोन लगाया।
आपकी माँ फिर उसी आदमी के साथ बाहर जा रही हैं। आपकी इतनी मना करने के बावजूद भी आज घर लौटने दीजिए उन्हें, देखिएगा मैं क्या करती हूं। उधर लगभग 3-4 घंटे अस्पताल में बीते। अब शाम ढल रही थी। निर्मला जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी और किशन लाल जी उनके पास ही बैठे थे। कमजोर आवाज में निर्मला जी ने कहा, किशन लाल जी, मुझे फिर से उस आश्रम में जाना है जहां प्रभु का नाम लिया जाता है, जहां सेवा है, अपनापन है, वहीं जाकर मन को थोड़ी शांति मिलती है। किशन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं आपको वहीं ले चलता हूं, शायद वहीं जाकर मन को फिर सच्चा सुख मिलेगा। निर्मला जी के चेहरे पर अब धीरे धीरे उत्साह लौट रहा था। घर की दीवारों में जो घुटन थी उससे वह मुक्त हो रही थीं। उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और किशन लाल जी के साथ वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ी। इधर घर में बेटा आगा बबूला हो रहा था। जब मां अब तक घर नहीं लौटी तो वह समझ गया कि वो कहां होंगी। वृद्धाश्रम के द्वार पर ऑटो रुका। निर्मला जी और किशन लाल जी धीरे धीरे उतर रहे थे। निर्मला जी का हाथ किशन लाल जी के हाथ में था। तभी एक गाड़ी आकर वहीं रुकी। बेटा, बहू और उनका छोटा बेटा उसमें बैठे हुए थे। बेटे की आंखों में क्रोध था और बहू के चेहरे पर तिरस्कार। देखा ना, मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है, अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही हैं, बहू ने कहा। पर उधर वृद्धाश्रम में जब निर्मला जी भीतर पहुंची तो हर चेहरा चमक उठा। अरे निर्मला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना तो पूरा आश्रम सूना हो गया था। किसी ने कुर्सी दी, किसी ने पानी लाकर दिया, कोई उनके पास बैठ गया और चारों ओर एक पवित्र हंसी की गूंज फैल गई। निर्मला जी भी बहुत दिनों बाद प्रभु का नाम लेते हुए सच्चे दिल से मुस्कुरा रही थीं। पर तभी वृद्धाश्रम के हॉल की हलचल थम गई। हर चेहरा दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजे पर बेटा, बहू और 7 साल का पोता खड़े थे। बेटे की आंखों में लपट थी और बहू के चेहरे पर घृणा। बेटा गुस्से में बोल उठा, अब यही सब करना बाकी रह गया था मां। इतना अपमान कि पूरे मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं। निर्मला जी तुरंत उठकर उनके पास आईं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? सबके सामने तो कम से कम शर्म तो आपको आनी चाहिए मां, बहू ने तीखे स्वर में कहा। दोपहर में बीमारी का बहाना और अब यहां बैठकर हंसी ठिठोली। इतनी देर कहां थी आप इसी आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। निर्मला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू, मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दवा भी नहीं थी। वह तो किशन लाल जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए मुझे, तब जाकर सांस में सांस आई है, वरना ना जाने क्या होता। ओ, तो अब यह आपकी देखभाल करने आएंगे? बेटे ने व्यंग से कहा। हम यहां मर गए थे क्या? यह सुनकर किशन लाल जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी तब तुम थे कहां? बेटा उनकी तरफ घूमा। आंखों में आग थी। आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? किशन लाल जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जहां मां की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में गुस्सा भरा था। मैं कहता हूं अपना मुंह बंद रखिए, वरना 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 क्या? निर्मला जी तेज आवाज में बोली तो बहू ने कहा, हद हो गई, अब तो मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। एक दूसरे के साथ जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। निर्मला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दे देती हूं, कहते हुए वह पीछे मुड़ी और किशन लाल जी की ओर देखा और बोली, किशन लाल जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे का जीवन संवारने में लगा दी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ अकेली मां होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूं। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और किशन लाल जी की आंखों में देखा। किशन लाल जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किशन लाल जी अबक रह गए।
उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटे और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। ये क्या कह रही है मां? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा, इस उम्र में शादी, थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? निर्मला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रहे हो उतनी चिंता तुम्हें अपनी मां की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे कृष्णन लाल जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियां देंगे। जब अपने बेटे बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? कृष्णन लाल जी अब भी कुछ बोल नहीं पाए थे। निर्मला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कृष्णन लाल जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? किशन लाल जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फक्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहां खड़े वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटे और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। मां, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आई। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अनुभव और समझदारी की गहराई थी। अम्मा की आवाज गूंजी, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो मां के जीते जी उसे छोड़ दे, क्या वो इज्जतदार कहलाएगा? बेटा सक पका गया। उसने अम्मा की ओर देखा, लेकिन उनके तेज शब्दों ने जैसे उसकी जुबान सिल दी थी। उसकी आंखों में नमी थी। जब तुम्हारी मां को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें क्या दिया? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। वृद्धाश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में समर्थन की चमक थी। तुम क्या सोचते हो बेटे? एक और बुजुर्ग बोले, क्या मां सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं? बेटा तिलमिला गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो खुद भी असहज महसूस कर रही थी। बेटा, मां बाप कोई बोझ नहीं होते। अम्मा की आवाज रुआसी हो चली थी। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए देते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो हमें पराया बना दिया जाता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा ने निर्मला जी की तरफ देखा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वह किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग एक मुस्कान के साथ अम्मा की बात का समर्थन करने लगे और पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निर्मला जी का पोता, जो वहीं खड़ा यह सब सुन रहा था, बड़ी मासूमियत से बोला, सच्ची मेरी दादी की शादी होगी, मैं भी आऊंगा दादी की शादी में। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। किशनल लाल जी और निर्मला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अगले ही दिन किशन लाल जी ने अपने मकान और बाकी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों बहुओं से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब किसी विरासत की परवाह नहीं थी। वो धन जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। किशनल लाल जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर भोला राम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके किशनल लाल जी और निर्मला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। प्यारे साथियों, यह कहानी केवल निर्मला जी और किशनल लाल जी की नहीं है। यह हर उस बुजुर्ग की कहानी है जिसे कभी माँ बाप, कभी पति पत्नी और कभी सिर्फ कर्तव्यों की मूर्ति बनाकर जीने को मजबूर किया गया, जिनसे समाज ने यह उम्मीद की
कि वे उम्र भर बस देते रहे, समय, प्रेम, त्याग, सेवा और समझ। पर बदले में उन्हें जो मिला वह था उपेक्षा, तिरस्कार और अंत में अकेलापन। पर इस कहानी ने एक नई राह दिखाई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता कोई संवेदनाहीन मशीन नहीं होते जो सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए बनाए गए हों। उनके भी दिल होते हैं, सपने होते हैं, भावनाएं होती हैं, और उन्हें भी हक होता है कि वे अपने जीवन के हर मोड़ पर खुद के लिए निर्णय लें। निर्मला जी ने अपने बेटे के लिए जीवन भर तपस्या की, पर जब खुद को एक साथ की जरूरत थी तो वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा। किशन लाल जी ने परिवार, समाज और संबंधों के नाम पर सब कुछ सहा, लेकिन जब उनकी आत्मा टूटी तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया और उस अकेलेपन में भी एक हमसफर ढूंढ लिया। उन दोनों का मिलन समाज के नियमों के खिलाफ जरूर था, लेकिन दिलों के नियमों के अनुरूप था। यह कहानी उन लाखों लोगों को आवाज देती है जो जीवन की सांझ में खुद को बेबस और अकेला समझते हैं। यह कहती है, समाज क्या कहेगा? से बड़ा सवाल यह है कि क्या जो हो रहा है वह इंसानियत के खिलाफ तो नहीं? कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को वो सम्मान, वो अपनापन दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? क्या हम उन्हें इंसान की तरह देखने का साहस रखते हैं? सिर्फ माँ बाप नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति जिनके अपने सपने, इच्छाएं और भावनाएं भी हैं। असली रिश्ते खून से नहीं, कर्म और संवेदनाओं से बनते हैं। जो मुश्किल समय में साथ निभाए वही अपना होता है, चाहे वह बेटा हो या एक अनजान सहारा। इस कहानी में सबसे बड़ा पाठ यही है, प्यार और सम्मान का अधिकार किसी उम्र, रिश्ते या लिंग का मोहताज नहीं होता। अपने लिए जीना भी एक इंसान का मूल अधिकार है, और उस अधिकार को जीने का साहस ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो साथियों, आइए हम भी अपने दृष्टिकोण को बदलें। अपने घरों में मौजूद बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता भी दें। उन्हें जीने दें जैसे वह जीना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में शांति और साथ देना किसी भी संतान की सबसे बड़ी पूजा होती है। दर्शक बंधु कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि बुढ़ापे में यदि तकलीफ और तिरस्कार से बचना चाहते हो तो जीवन भर ये दो बातें कभी मत भूलना। प्रिय साथियों, आज जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। एक ऐसा सत्य जिसका सामना एक दिन हर किसी को करना ही होगा। यह जीवन का वो मोड़ है जिसे अगर आपने पहले से नहीं समझा तो कहीं ऐसा न हो कि वासनाओं और चकाचौंध में डूबे रहो और ये सच्चाई तुमसे छिपी रह जाए। ये बात हर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध सभी को जाननी चाहिए, क्योंकि यह तो हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा जीवन की सबसे कठिन और अंतिम अवस्था होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों के साथ और सहारे की। और अगर उस समय अपने ही मुंह मोड़ लें तो उस व्यक्ति से अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता इस संसार में। तो आइए एक प्रसंग के माध्यम से इस सत्य को समझते हैं। दिवाली का पावन समय था। घर में रोशनी की तैयारी हो रही थी। एक पति पत्नी बाजार जाने को तैयार थे ताकि त्योहार के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। तभी बेटे को अपनी बुजुर्ग माता जी का ध्यान आया, जो घर में एक कोने में अकेली बैठी थीं। उसने अपनी पत्नी से विनम्रता से पूछा, सुनो, क्या मां से पूछा कि उन्हें दिवाली पर कुछ चाहिए? पत्नी ने हल्के स्वर में कहा, अरे उन्हें इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े ही तो काफी हैं, इसमें पूछने की क्या जरूरत? पति बोले, बात जरूरत की नहीं है। मां पहली बार हमारे साथ दिवाली मना रही है। हर बार तो वो गांव में ही रुकती थीं। मैं जानता हूं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी एक बार पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं। प्रेम होता है तो पूछा जाता है। पति की बात सुनकर पत्नी थोड़ा नाराज हो गई और बोली, अगर इतना ही लगाव है तो जाकर खुद ही पूछ लो। और इतना कहकर वो तुनक कर बाहर निकल गई और गाड़ी में जा बैठी। बेटा यह देखकर विचलित हो गया। वह अपनी मां के पास गया और श्रद्धा से बोला, मां, हम दिवाली का सामान लेने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए, हम ले आएंगे। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं मां, जरा सोचकर तो बताइए, कुछ तो होगा जो आपके मन में हो।
माँ बेटे का प्रेम देखकर बोली, ठीक है, तुम इतने आग्रह से कह रहे हो तो मैं एक छोटी सी सूची लिख देती हूं, क्या पता तुम्हें और बहू को याद न रहे। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई और एक कागज पर कुछ लिख कर लाई। बेटे ने वह पर्ची बिना देखे अपनी जेब में रख ली और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी पहले से ही गाड़ी में बैठी थी। पति ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ ने भी एक लिस्ट बना दी है। फिर वह कहने लगा, कहते हैं जब तक इंसान जीवित रहता है उसे सिर्फ रोटी और कपड़े ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन भी चाहिए होता है। पत्नी बोली, ठीक है, पहले मैं अपना सामान खरीद लूंगी, बाद में तुम माँ की सूची देख लेना। बाजार पहुंचकर पत्नी ने अपनी जरूरत का सब सामान खरीद लिया। फिर बोली, अब मैं बहुत थक चुकी हूं, गाड़ी में बैठ रही हूं, तुम माँ की लिस्ट देखकर उनका सामान ले आओ। पति ने जेब से पर्ची निकाली और पढ़ने लगा। पढ़ते ही वह चौंक गया, क्योंकि वह लिस्ट बहुत लंबी थी। वो सोच में पड़ गया। लगता है माँ ने गांव के बेटे बहू के लिए भी बहुत कुछ मंगवाया है। पति की बात सुनकर पत्नी तपाक से बोली, लगता है मनोज, अब तो तुम्हें अपनी माँ के बिना रोटी भी नहीं हजम होती। इतना कहकर वह गुस्से से पति की ओर देखने लगी। उधर पति ने जैसे ही माँ द्वारा दिया गया पर्चा पढ़ना शुरू किया, उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं, उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। पति की यह हालत देखकर पत्नी भी घबरा गई। वो दौड़कर बोली, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने। इतना कहते ही उसने पति के हाथों से वो पर्चा खींच लिया और खुद पढ़ने लगी। पर जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें भी छलकने लगीं, क्योंकि उस लंबे पर्चे में कहीं भी बाजार के सामान का नाम नहीं था, बल्कि उसमें एक माँ का भाव, एक माँ की पुकार और जीवन की अंतिम सांसों से पहले की करुणा भरी प्रार्थना थी। उसने लिखा था, बेटा, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी पर्व पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो यदि कहीं बाजार में मिल जाए तो थोड़े से फुर्सत के पल ले आना, क्योंकि अब मेरा जीवन भी सांझ की तरह ढलने लगा है। इस बढ़ते अंधेरे से डर लगता है। हर दिन मौत मेरी तरफ बढ़ रही है और मैं उसे देखकर घबरा जाती हूं। मैं जानती हूं मृत्यु सत्य है, लेकिन इस कमजोर शरीर के साथ अकेले रहना अब बहुत कठिन हो गया है। पता नहीं कब यह दीपक बुझ जाए। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं, कभी कभी मेरे पास बैठ जाया करो, थोड़ी देर ही सही, लेकिन मेरा अकेलापन बांट लिया करो। जब तुम मेरे पास होते हो तो बिना दीप जलाए भी मेरे जीवन का अंधेरा रोशन हो जाता है। बेटा, कितने वर्षों से मैंने तेरा स्पर्श नहीं पाया। एक बार मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाना, मैं ममता भरे हाथों से तेरा सिर सहला दूंगी। जब तू मेरे पास होगा तो मैं मौत से भी हंसकर मिलूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। मित्रों, इस पर्चे की आखिरी पंक्तियां पढ़ते ही पत्नी भी थर थर कांपने लगी। वो जोर जोर से फूट कर रोने लगी। सच कहें तो जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो हम उन्हें बुजुर्ग कहकर एक कोने में छोड़ देते हैं, जबकि उसी समय उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनका शरीर तो बूढ़ा होता है, पर उनकी आत्मा आज भी हमारे लिए तरसती है। कमजोर आंखें, कांपते हाथ, धीमी होती सांसें और उस पर अपनों का दूरी बना लेना, ये उस माता पिता को भीतर से तोड़ देता है। उन्होंने तूफानों से भी जीवन की नया निकाल ली, कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं किया, पर जब अपने ही दूर हो जाते हैं तो उस मौन में भी एक चीख होती है जिसे हम सुन ही नहीं पाते। ये वृद्ध माँ बाप कोई साधारण लोग नहीं, ये हमारे जीवन के कल्प वृक्ष हैं, जिनकी सेवा, सम्मान और देखभाल हमारा कर्तव्य है। वरना जीवन में जो बोया है वही एक दिन लौट कर आएगा। याद रखना, जिस बेटे की बहू उसकी सास को पसंद नहीं करती, वो दिन दूर नहीं जब वही बहू अपने पति को भी तुमसे छीन ले जाएगी। इन बुजुर्गों को कोई बाहर से बनकर नहीं आता, हम सबको एक दिन वहीं पहुंचना है, और अगर हमने उन्हें प्रेम नहीं दिया तो कल हमारे साथ भी वही होगा। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।